सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी अक्सर कुछ बातें देखने में आती है सात संगत। सबसे पहली बात तो सात संगत दिमाग में आ रही है वो यह कि माता जी कृपा करे सात संगत सतगुरु का पहरा बदल गया है सात संगत कि सात संगत हम स्टेज से निकलकर ये स्टेज की बातों को अपने घर तक ले जाएं। सात संगत जी स्टेज पर कहा जाता है कि प्यार होना चाहिए सात संगत, मगर सात संगत कहीं घर की बात आती है तो उसमें प्यार नजर नहीं आता। सात संगत बहुत कम घर हैं जिनमें सात संगत जी प्यार नजर आता है। और सतगुरु माता जी ने आते ही पहले ये कहा कि हमने सतगुरु बाबा जी के उन सात संगत जी आशाओं को पूर्ण करना है जो बाबा जी चाहते थे। सात संगत जी वो शुरू होगा मेरे से या आपसे। सात संगत मुझको कुछ करना होगा, तुमको कुछ करना होगा। सात संगत जी तब ये मिशन की डेवलपमेंट आगे आएगी। सात संगत जी वास्तविकता मिशन की जो है सात संगत वो संसार में सात संगत जी संसार में इसलिए फैलेगी जब मैं बदल जाऊंगा सात संगत और आप बदल जाओगे। सात संगत जी शुरू होती है बात। सात संगत जी सांसो जरा अपने आप को पूछिए सबसे पहले सुबह उठकर क्या आपने किसी साथी को, पति को, पत्नी को, बच्चे को, परिवार को नमस्कार करते हो सात संगत? अगर करते हो तो तुम निरंकारी हो सात संगत। अगर नहीं करते तो सोच लो कि अभी हमने ये बात जीवन में अपनाई नहीं है सात संगत कि सब में निरंकार व्यापक है। अगर व्यापक है तो मेरे बेटे के अंदर भी है सात संगत, मेरी बेटी के अंदर भी है, मेरी पत्नी के अंदर भी है, मेरे पति के अंदर भी है सात संगत। और सतगुरु माता जी की सात संगत जी सतगुरु बाबा जी आज यह चाह रहे हैं हमसे कि सात संगत हम यह भक्ति घर से शुरू करें। सात संगत ये भक्ति का शुरुआत है। सुबह उठे हर सुबह होते शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से दिन गुजरता शाम आती। सात संगत सतगुरु तुम्हारे नाम से हमने गुरु को बनाना है सात संगत। तो बनेगा कैसे सात संगत? सुबह उठकर दातार का सिमरन करना, किसी महात्मा को शाश्वत नमस्कार करना। अक्सर सात संगत देखा जाता है कि नमस्कार को भी थोड़ा अधूरे ढंग से किया जाता है। सात संगत जी मैं विनती करती हूँ कि दिन में एक बार अपना माथा किसी चरणों पर लगाओ सात संगत, तब ये माथा परिवर्तन होगा, तब ये बातें परिवर्तन होगी। नहीं तो खाली हाथ सात संगत घुटने तक रह जाता है। सात संगत ऐसा नहीं, हमने सात संगत एक बार दिन में जरूर ऐसा करो कि तुम्हारा माथा किसी महात्मा के चरणों पर लगे। सात संगत जी चरण तड़ मस्तक ते लाया बदल जाए माथे दी रेखा। वो खाली बातें से नहीं होगा सात संगत, कर्म से होगा। हमने वो कर्म करना है सात संगत। दूसरी बात कह रही हूँ सात संगत कि हर निरंकारी को 5 प्रण हमारी बेसिक ट्रेनिंग है सात संगत। सात संगत बेसिक है निरंकारी मिशन का 5 प्रण। सात संगत जी वो सबको याद होने चाहिए। पहले प्रण का मतलब था कि सतगुरु बाबा जी ने जो हमारा अहम है सात संगत इसको साथ छीन लिया सात संगत। सात संगत जी तन किसने दिया भगवान ने, मन किसने दिया भगवान ने, भगवान ने यह धन किसने दिया सात संगत, यह भी भगवान ने तो ही। सात संगत जी भगवान का
अरे तुम प्रतिज्ञा करो कि ये भगवान का है सत्संगत। सत्संगत जी बेसिकली हमको याद होना चाहिए, सब निरंकारी जगत के जितने भी बहन भाई परिवार हैं सत्संगत, सबको ये 5 प्रण याद होने चाहिए। सत्संगत जी दूसरा प्रण है अहंकार सत्संगत, निकलना ये जाति पाति का अहंकार है। वैसे सत्संगत जी धर्म शास्त्रों में 7 प्रकार के अहंकार का जिक्र है सत्संगत। देह का अभिमान पहला सत्संगत, देह की सुंदरता का अभिमान। साथ भी सत्संगत जी देह के अभिमान में आता है सत्संगत। मन बलवान है सत्संगत, ये अभिमान। दूसरा पैसा ज्यादा हो सत्संगत, धन ज्यादा हो, ये तीसरा अभिमान है सत्संगत। और चौथा अभिमान है विद्या का, जो थोड़े अक्षर पड़ जाता है सत्संगत। तो सत्संगत जी सासों दूसरों से नफरत करने लग जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, थोड़ा पर जाए तो सत्संगत गांव में रहना पसंद नहीं करता सत्संगत। मैं शहर में जाकर रहूँगा, मैं घर में रहना पसंद नहीं करता, मैं अलग जाकर रहूँगा। सत्संगत जी विद्या का अभिमान हो जाता है। जिसको कुर्सी मिल जाए, भले ही वो चपड़ा सा क्यों ना हो, उसको भी अभिमान हो जाता है ये कुर्सी का। सत्संगत अभिमान सत्संगत जी 7वां अभिमान है स्वयं अभिमान में कुछ बन गया हूँ सत्संगत, कुछ भी मैं बन गया हूँ, ये 7वां अभिमान है। इन अभिमान को तोड़ा गया 5 प्रण के जरिए से। तन मन धन निरंकार का अभिमान नहीं करता। यह सारा ब्रह्मांड निरंकार का बनाया है, सभी प्राणी निरंकार के बनाए हुए हैं सत्संगत। इसीलिए जाति भेद में नहीं आना, सबकी आंखें 2 होती है सत्संगत। फिर भी जब भी कहीं बच्चों की शादी करनी होती है, हमारे में अभी भी सत्संगत वो जाति पाति की बात सामने आती है। हम बच्चों की क्वालिफिकेशन नहीं देखते, बच्चों की एबिलिटी नहीं देखते हैं सत्संगत। सत्संगत जी 4 चीजें जरूर देखने चाहिए। बच्चा और बच्ची एक जैसे हो सत्संगत, ये कार्यशील हो, डेवलपमेंट हो सत्संगत, ना हो सत्संगत फादर और मदर के ऊपर कार्यशील हो, किसी प्रकार का कोई नशा न करते हो सत्संगत, और सत्संगत किसी प्रकार से मिशन से अलग न हो। ये 4 बातें जरूर देखिए सत्संगत। मगर सत्संगत बाकी बातें देखना कोई अच्छा नहीं है। हमने ये बात भी अपनाने में थोड़ी कसर रख दी सत्संगत, कसर रह गई। और तीसरी बात है किसी खान पान पर नफरत नहीं करना सत्संगत जी। सत्संगत कृपा करो संत जनों, ये बात हमारे में भी थोड़ा स्टेज का भाव आ जाता है सत्संगत। वो नीचे बैठकर खाने वाले हैं, ये ऊपर बैठकर खाने वाले हैं सत्संगत जी। इसका खाना पीना अच्छा है, इसका पहनावा अच्छा है, इसका स्टेट अच्छा है सत्संगत। अक्सर ये बात कही जाती है वो हमारे स्टेट का होना चाहिए। अरे अभी तो अभिमान अकड़ा हुआ है सत्संगत जी, बीच में स्टेज का अभिमान अकड़ा हुआ है, विद्या का अभिमान है सत्संगत, वो भी अकड़ा हुआ है। माता ने कहा कि सत्संगत जी अभिमान किसी के खाने पीने पहनने पर अभिमान मत करना, नफरत मत करना सत्संगत। चौथा प्रण बहुत बारीक है सत्संगत। माँ ने जन्म दिया है, पिता ने पाला है, कोई माँ का देन नहीं दे सत्संगत सकता सत्संगत। सत्संगत उसने कितनी गंदगी उठाई, कितना नाक साफ किया, कितना सत्संगत जी थूक साफ किया, कितना वॉमिटिंग साफ की सत्संगत जी हमारी माँ। हम सत्संगत जी साथ माँ का कर्ज नहीं दे सकते, इसीलिए कहा गया
माता पिता परिवार में ग्रस्त में रहकर इनकी सेवा करनी साध संगत। कोई वेशधारी साधु संत फकीर बनकर समाज के ऊपर बोझा नहीं बनना साध संगत। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी साध संगत एक प्रण है कि साध संगत समाज के अंदर उन लोग जो धर्म के नाम पर साध संगत थोड़ा अलग हो जाए साध संगत। साध संगत जी अपना स्थान बना लिया, अलग अपना कार्य कर रहे हैं साध संगत। अलग साध संगत जी अपनी जमीन बना रहे हैं, जायदाद बना रहे हैं। बहुत बड़ी क्रांति है साध संगत कि निरंकारी मिशन का एक भी आदमी मांग कर नहीं खा रहा है साध संगत। एक भी आदमी हाथ फैलाकर नहीं खा रहा है साध संगत, अपने कमाई से खा रहा है। ये साध संगत सिद्धांत है, हम सबको याद होने चाहिए। और पांचवा सिद्धांत भी अहंकार से बचने के लिए है साध संगत। मुझे भी अभिमान हो जाए कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूँ साध संगत, अब मैं दुनिया से श्रेष्ठ हो गया हूँ। ब्रह्म ज्ञानी सबसे उत्तर होता है साध संगत, इससे सब मैं भी उत्तम हो गया हूँ साध संगत। साध संगत जी ये पांच प्रण सबको याद होने चाहिए। और साध संगत जी अहंकार से निकलने के लिए हमें अवश्य साध संगत जी अपने जी पर बल देना होगा, अपनी बातों को सोच देना होगा, एक निरंकारी कैरेक्टर पैदा करना होगा। वो निरंकारी कैरेक्टर क्या है साध संगत? हम झूठ ना बोलें, अगर बोलते हैं तो निरंकारी मिशन पर उंगली चली जाती है। हम किसी का लेकर नहीं दबाएं साध संगत जी, निरंकारी मिशन पर उंगली चली जाती है। साध संगत जी हम किसी का अपमान ना करें, निरंकारी मिशन पर उंगली चली जाती है। हम बुरी आदतों को छोड़ दें साध संगत। कई बार देखकर साध संगत जी हैरानगी होती है साध संगत, वैसे तो ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञानवान है साध संगत, मगर साध संगत बाजार में बैठकर ताश खेलने लग जाते हैं साध संगत। क्यों? कारण क्या है साध संगत कि हमने अपनी आदतों को बदलना नहीं है। अभी साध संगत हाथ को मलने की आदत नहीं गई है साध संगत, दूसरी आदत हमने नहीं छोड़ी है साध संगत, छोड़नी पड़ेगी। ये बातें आज माता जी ये चाह रहे हैं कि हमें आपको परिवर्तित करना होगा साध संगत जी। पांचवी बात है वो बहुत ही जरूरी है साध संगत, हमारा चरित्र शुद्ध और साफ होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठ जाए साध संगत जी। छोटी सी बात, एक साध संगत जी एक गुरु से गलती करता है तो साध संगत जी उंगली बाबा जी पर चली जाती है। हमने अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है साध संगत जी। साध संगत जी यही बातें हैं साध संगत। और भगत की क्या परिभाषा है? बहुत सारी बातें कही गई है भक्तों के बारे में। भगत की परिभाषा क्या है साध संगत? एक निरंकारी परमात्मा के ऊपर विश्वास करें और दूसरे पर किसी पर विश्वास ना करें साध संगत जी। हे अर्जुन, जैसे एक पतिव्रता स्त्री किसी दूसरे पुरुष पर नजर तक नहीं डालती, ऐसा मेरा ब्रह्म ज्ञानी महात्मा मेरे सिवा किसी दूसरे पर नजर तक ना डाले। मगर साध संगत कई बार ऐसा देखने में मिलता है, घर में अभी भी साध संगत वो पूजा हो रही है, वही कैलेंडर लगे हुए हैं, वही कुछ होता चला जा रहा है साध संगत। नहीं, आपने आप को बदलिए, सिर्फ एक गुरु की आस रखनी है साध संगत। साध संगत हमारे सद्गुरु हैं, 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई साध संगत जी। ये स्टेज पर कहा जाता है, मगर जब मानने की बात आती है थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु,
गुरु चाहे सो होय। साथ संगत जी, मैं आज माता जी सामने है साथ संगत। साथ संगत जी, स्पेशल तौर से आपके चरणों में विनती कर रही हूँ। साथ संगत, तुम एक बार माता जी को याद करना। ये माता जी आपके साथ खड़े होंगे और आपके सभी काम संपूर्ण हो जाएंगे। साथ संगत जी, हमने अपने आप को बदलना है, अपने कैरेक्टर और चरित्र को बदलना है। साथ संगत, अपने आप को लेकर आना है। और भगत की परिभाषा क्या है साथ संगत? अपने आप को छोड़ देना, एक निरंकार पर आशा रखना। साथ संगत जी, अपने हाथ से, अपने कमाई से सेवा करते हो। साथ संगत जी, अक्सर हमारे जितने भी मेरे स्टेज के लोग हैं, साथ संगत जी माफ करना, मैं ये बात सीधी सी कह रही हूँ। साथ संगत, वो लोग हमारे को अपने घर बुलाते हैं, कोई खाना खिलाता है, कोई प्रसाद चखाता है। साथ संगत, कोई कपड़े दान देता है, कोई कुछ करता है, कोई जूता पहनता है। साथ संगत जी, हमने कभी किसी महापुरुष को क्यों नहीं बुलाया? साथ संगत, हमें भी अपने घर पर उन महापुरुषों को बुलाना चाहिए जो बिल्कुल सीधे साधे हैं, छोटे हैं। साथ ही किसी तरीके से उनको बुलाइए। साथ संगत, घर में अपने हाथ से खाना खिलाइए, वो इतने हो जाएंगे, इतना। साथ संगत, तो उनके अंदर बल आ जाएगा, मिशन काम के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये काम हमें करना होगा। साथ संगत जी, ये तबदरी लानी होगी। साथ संगत जी, अपने आप को संत भक्ति में ले आए और भक्ति की परिभाषा भी महात्माओं ने समझाई। साथ संगत, पटियाला भवन के ऊपर कोई महात्मा आए। साथ संगत जी, साधारण महात्मा थे, गांव के रहने वाले थे। आकर साथ संगत जी स्नान करने लगे। साथ संगत जी, उन्होंने जूता खोल दिया तो स्नान करने चले गए। साथ संगत, वो जूता भाई अमर सिंह जी महाराज ने उठाया और अंदर ले जाकर काली पॉलिश कर दी, साफ करके वहाँ रख दिया। साथ संगत जी, रख दिया तो जब वो स्नान करके बाहर आए, साथ संगत जी नंगे पैर आ गए पिताजी के पास। महाराज, साथ संगत जी, पिताजी मेरा कोई जूता पाके ले गया है, आप कृपया करके मेरा जूता ला दो। साथ संगत, जूता मेरा नहीं है, कहता। साथ संगत, नहीं, देखो तो ये आपका ही है। साथ संगत, ये बातें कहने को बिल्कुल छोटी है, मगर हमने क्या कही, किसी का जूता। साथ संगत जी, क्या किसी का जूता साफ किया? साथ संगत, दूसरे की ये बात है। और साथ संगत, निरंकारी जगत के अंदर सब कुछ साथ में हमें करना होगा। साथ संगत, उसने साथ संगत त्याग किया, हमें भी करना होगा। साथ संगत, सुनते हैं हम बाबा जी। साथ संगत जी जा रहे थे, साथ संगत, एक पत्थर पड़ा था। बाबा जी ने कहा इस पत्थर को हटा देना चाहिए। सभी चले गए तो हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वो पत्थर साथ संगत हटाया। साथ संगत, बातें स्टेज की नहीं है, बल्कि हमें जीवन में धारण करनी है कि हम और पवित्र जीवन को लेकर मिशन की डेवलपमेंट में साथ भाग दे। साथ संगत, और साथ संगत जी प्राथमिकता दे। साथ संगत, महापुरुष जनों साथ जहाँ भी साथ संगत होती है हम अवश्य जाएं। प्रथम भगत साथ संगत जी संतन कर सागा को पहली भक्ति माना गया है, इसीलिए साथ संगत प्राथमिकता दें और हम साथ ही सदगुरु बाबा जी से आशीर्वाद मांगे अपने लिए। साथ संगत, हे प्रभु, आप चाहते हो भगत बनाना तो हम भगत बन जाएं।
यही प्रार्थना है, यही बार बार विनती है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।